कैसे माइक को कनेक्ट करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ सर भी ज्वाइन हो चुके हैं, तो सर को मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। सर को मोस्ट वेलकम करने से पहले सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सर का नाम हुआ रिंकू सागर और बेसिक रहने वाले हैं यूपी का। और आज ये स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने सर ने स्टार्टअप किए थे और आज के डेट में उनके माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से इनकम कर पा रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, सर का मैं वार्म वेलकम करना चाहूंगा। सर मोस्ट वेलकम है आज का इस जूम पैनल में, ट्रेनिंग सेशन में। सर आप मेरा आवाज आप सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका इस ट्रेनिंग सेशन में। आप आए और सर कंटिन्यू सर कर सकते हैं। थैंक यू और गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सर, इंट्रोडक्शन दिया। सर मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? रिप्लाई देंगे सर? ओके सर, क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। यस, तो अभी देखिए यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अभी 69 यानी कि 69 लोग ऐड हैं। और सभी लोगों को देखिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज बहुत ही जबरदस्त, आज बहुत ही शानदार एक ऐसे टॉपिक को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत ही अमेजिंग। दोस्तों आज जो मीटिंग होने वाला है, लेकिन आज जोम सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरा यही कहना है दोस्तों, अभी देखिए अभी सर्दी का मौसम है, अभी सभी लोग घर में होंगे, तो प्लीज हो सकता है देखिए आपके बीच में हम नहीं आ सकते, लेकिन हमारी बातें आपके बीच में हमेशा रह सकती हैं। तो दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना डायरी कॉपी पेन, जो भी लोग हैं, अभी कुछ लोग टैलेंट में बड़े होंगे या कुछ लोग एज में बड़े होंगे, जो भी हाउसवाइफ हैं या मैरिड पर्सन है या स्टूडेंट लोग हैं, गर्ल्स एंड बॉयज जो भी भाई बहन लोग हैं, तो दोस्तों सभी लोग अपना कॉपी और डायरी पेन लेकर बैठिएगा। आज ऐसा टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कम्युनिकेशन स्किल और प्लस यहाँ पे प्लानिंग। यस, देखिए हम लोग इन्विटेशन तो करते हैं, लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन हमारा इन्वाइटी क्यों, किस कारण मतलब प्लान सुनने के लिए ऑफिस में नहीं जा पाता है। हम गेस्ट तो बनाते हैं, लेकिन वही गेस्ट हमारा कंटिन्यू प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाता है। और मतलब ऐसा क्या उसके दिमाग में हम लोग डालें, ऐसा क्या उसको हम बताएं, ऐसे किस स्किल का हम लोग प्रयोग करें जिस वजह से मतलब हमारा जो गेस्ट है वो पूरा प्लान से समझने के लिए आए। कभी कभी क्या होता है, हमारी टीम में लोग आ तो जाते हैं लेकिन ट्रेनिंग और सेमिनार मिस कर देते हैं। हम लोग किस स्किल का प्रयोग करें, क्या हमारा कम्युनिकेशन, क्या हमारा टोन होना चाहिए कि जिस कारण हमारा एसोसिएट, हमारा जो लीडर है, हमारा जो बिजनेस पार्टनर है, वो कंटिन्यू इस बिजनेस में रहे। कभी कभी क्या होता है कि टीम तो हमारे पास में हो जाती है लेकिन टिकती नहीं है, यानी कि टीम अप भी होती रहती है, डाउन भी होते रहते हैं। 100 लोगों का टीम है लेकिन उसमें सिर्फ एक्टिव आपका 10 से 15 लोग होते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम क्या करें कि जिस वजह से हमारा टीम भी रहे और कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी प्रोग्राम हमारा टीम मिस ना करे। और नेक्स्ट हमारे पास में जो न्यू गेस्ट जो लोग होते हैं वो आने के लिए किस तरीके से एक्साइटमेंट रहे। तो आप देखिए ये सभी चीज दोस्तों अगर सीखना अगर चाहते हैं तो आज का जो जूम सेशन जो होने वाला है सिर्फ 40 से 45 मिनट का जूम मीटिंग होगा। तो सभी लोग कॉपी और डायरी पेन लेकर बैठ जाइएगा। और हो सकता है दोस्तों सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, देखिए वीडियो ऑन से ये पता चलता है कि कौन इस जूम मीटिंग को सीरियस ले रहा है, कौन सीरियस नहीं ले रहा है, किसके अंदर एक्साइटमेंट है इस जूम मीटिंग को लेने के लिए। तो दोस्तों सभी लोग अपना वीडियो फोटो ऑन कर लीजिए। जो भी आप खाना या कुछ भी बना रहे हो, सिर्फ कुछ समय के लिए 30 से 35 मिनट के लिए उस सभी चीजों को दोस्तों होल्ड कर दीजिए। क्योंकि देखिए आज का जो जूम मीटिंग होने वाला है वो आप खुद नहीं ले रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये चीज आप अपने नीचे अपनी टीम को सिखाएं, आप अपने बिजनेस पार्टनर को सिखाएं। हो सकता है 4-5 लोगों में इस जूम मीटिंग के खत्म होने के बाद आप अपने एसोसिएट को एक ग्रुप के रूप में सिखाएं, आप एक वर्कशॉप के रूप में सिखाएं, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाएं। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो फोटो ऑन कर लीजिए और उसके बाद में सभी लोग कॉपी और पेन और डायरी लेकर बैठिएगा। यस, तो देखिए जहां तक मुझे लगता है कि अभी 2 मिनट का समय दोस्तों आपके पास है। मैं 8:15 पे अपना सेशन रेडी कर दूंगा। और आज का ऐसा जो मीटिंग, ऐसा सेशन होने वाला है आज कम्युनिकेशन स्किल को लेके कि हम कैसे मतलब टीम से कम्युनिकेशन करें, न्यू लोगों से किस तरीके से हम लोग स्किल का प्रयोग करें। हमारे पास में जो लोग होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस कर देते हैं, उनको खुद पता रहता है हाँ आज मेरा ट्रेनिंग है, आज मेरा एसटीपी, आज मेरा वर्कशॉप है, आज एक सेमिनार था, लेकिन फिर भी मिस कर दिया। हम लोग ऐसा क्या गलती करते हैं कि किसी कारण मिस कर भी दिया, वो अगला प्रोग्राम मिस ना करे। तो उसी तरीके से सब लोग अपना कॉपी और डायरी और पेन लेकर बैठिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हो सकता है तो जो मीटिंग में लास्ट तक आपको बने रहना है। यस दोस्तों, क्योंकि देखिए कुछ लोग मैं देखता हूं कि जो मीटिंग में
मतलब कि आते तो हैं लेकिन लास्ट तक ऐड नहीं रहते हैं। दोस्तों लास्ट देखिए, आप किसी भी चीज का जब एंड सही करके, क्योंकि एक मूवी का क्या होता है, एक मूवी का निचोड़ जो है वो लास्ट में आता है। आप कोई भी फिल्म देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, तो उसका निचोड़ क्या आता है, उसमें लास्ट में पता चलता है। अगर कितनी भी बड़ी स्टोरी क्यों ना हो, हीरो का रोल हो या विलन का रोल हो, तो आप जो मीटिंग में लास्ट तक आपको बने रहना है। आज बहुत सारी चीज आपको न्यू आपको सीखने का मौका मिलेगा। यस, तो जहां तक मुझे दिख रहा है दोस्तों, 90 लोग के आसपास हमारे पास बिजनेस में ऐड हैं। अब देर नहीं करना है, मैं अपना सेशन को आज शुरू करता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं आज, देखिए जिस टॉपिक को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है वैसे नॉर्मली बातचीत। क्लियर है? तो कम्युनिकेशन हम लोग मतलब किस तरीके से हमारा हमारा टीम से भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारे न्यू बिजनेस एसोसिएट से भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके बीच में सिर्फ 2 टॉपिक को लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वेलकम आई बैक टू कम्युनिकेशन स्किल। यस, वेलकम आई बैक टू कम्युनिकेशन स्किल। और आज 2 ही टॉपिक को लेकर हम लोग बात करने वाले। पहला आपका न्यू एसोसिएट अप्रोच। यस, हम न्यू जो हमारा बिजनेस में जो पार्टनर जो होता है, हम किस तरीके से उसको अप्रोच करें, किस तरीके से हम लोग इन्विटेशन करें। कभी कभी हम इन्विटेशन करते हैं तो हम लोग को क्या लगता है, हेजिटेशन, घबराहट होती है। कुछ लोग इन्विटेशन कर भी देते हैं लेकिन प्लान्स में वो लोग नहीं आते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड पॉइंट है आपको ज्वाइनिंग लीडर। यस, जो लोग ऑलरेडी देखिए बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, उससे हमें किस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मिस नहीं करना है। आज बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार एक अमेजिंग एक टॉपिक को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया कि सबसे पहले जो बिजनेस में नए लोग होते हैं दोस्तों, तो किस तरीके से हम लोग उनसे कम्युनिकेशन करें। यस, तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यस, जैसे कि हैव आपका आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हैव आपका क्यूरेट टू आपका से। यस, देखिए इसका मतलब क्या होता है, हैव क्यूरेट टू से, मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बोलना पड़ेगा। यस, कुछ लोग करते क्या कि बोलते नहीं है। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जब हम किसी को अगर अप्रोच करते हैं, अगर किसी को इनविटेशन अगर करते हैं, तो कुछ लोगों को क्या लगता है, डर लगता है, कुछ लोगों को घबराहट होती है। मतलब सोचता है ये क्या सोचेगा, ये तो मेरे से एज में बड़ा है, ये तो मेरे से उम्र में बड़ा है, नहीं नहीं ये आंटी तो पता नहीं करेंगी नहीं, या ये अंकल तो करेंगे नहीं। दोस्तों देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग किसी को अगर बिजनेस के बारे में अगर बताते हैं, और बताने से पहले मतलब क्या लगता है कि हाँ उनके पापा तो नौकरी करते हैं, उनके पापा तो ये करते हैं, उनके पापा तो वो करते हैं। कुछ अगर मैरिड पर्सन को हम लोग बताते हैं कि हाँ इसको हम बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो लगता है इनके पास में तो पहले से बाइक है, इनके पास में तो पहले से कार है, तो इसको बिजनेस के बारे में बता का फायदा क्या। नहीं, अरे हो सकता है उनके पास में अगर कार है, हो सकता है उसी कार की 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो उनकी। अगर हो सकता है इस बिजनेस की उसको तलाश हो, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल में पहली बात आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और मोर टू मोर बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किसी को भी अगर इन्विटेशन करते हैं, किसी को भी आप अगर बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो पहले आप अंदर जो भी आता है आप उसको बोलना आपको पड़ेगा। नो हेजिटेशन, आपको बिल्कुल भी घबराना आपको नहीं है। यस, किसी भी चीज से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर देखिए आप बैंक में हैं, ठीक है, आप अगर इन्विटेशन आपको करना नहीं आता है, तो आप बैंक में जाइए, खाली जेब में 2 पेन लेकर आप जाइए। आप जेब में 2 पेन लेके जाएंगे, तो बैंक में पेन का काम रहता है, आपसे बोलेंगे लोग कि हाँ सर मेरे को आप पेन दे सकते हैं। आप ठीक है, हाँ पेन ले सकते हैं। आप इतना उनसे बोल सकते हैं, अच्छा सर आप कहाँ से हैं, तो ऑलरेडी बताएगा मैं कहाँ से हूँ। अच्छा सर और बताइए आप पढ़ाई में क्या करते हैं, ये क्या आप करते हैं। तो इसमें धीरे धीरे तुम्हारा हेजिटेशन दूर होगा। अगर कोई बाइक पे कोई लड़का है, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं सर आपका बाइक का कलर बहुत बढ़िया लग रहा है। क्लियर है? कुछ हाउस वाइफ है, आप कह सकते हैं मैडम आपका साड़ी का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को लेना है, आपने कहाँ से लिया, और बोले कि यहाँ से लिया, नंबर आदान प्रदान हुआ, हो गया। तो सबसे पहली बात देखिए, जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई करते हैं, कोई अगर पुलिस का तैयारी कर रहा है, उसको बोलो कि सर आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका सपना क्या है, बोलेगा मेरा डॉक्टरी का सपना है। आप बोलिए वेरी गुड सर,
आपका डॉक्टरी का सपना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टर तो एक ऊपर वाले का वरदान होता है, एक ऊपर वाले का रूप होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले बोलना पड़ेगा। यस, कम्युनिकेशन स्किल में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बोलते ही नहीं ने, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हैव आपका जी टू से, यहाँ पे आपको पहले बोलना पड़ेगा। जो भी आपके मन में आता है आपको बोलना पड़ेगा, लोगों के बीच में आपको बात करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपका हेजिटेशन दूर होगा, आपके अंदर की जो घबराने, पहले आप जो घबराते थे ये एक हैबिट दूर होगी। तो पहले आपको इस बिजनेस में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बोलना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हाथ खड़ा कर दीजिए। कभी कोई ट्रेनिंग या प्रोग्राम में सीनियर बोलता है किसके समझ में आया, हाथ खड़ा कर दीजिए। क्लियर है? सीनियर बोलता है कि इस बार किसको ओवर क्वालिफाई करना है, सबसे पहले हाथ खड़ा कर दीजिए। सीनियर बोलता है कि किसको टारगेट हिट करना है, सबसे पहले खड़ा दीजिए। कुछ पता हो या ना हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हाथ खड़ा करना पड़ेगा। देखिए स्कूल में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ खड़ा कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि हम हाथ खड़ा करेंगे, पता नहीं कुछ लोग मजाक तो नहीं बनाएंगे। अरे जिंदगी भर तक मजाक बनने से अच्छा एक बार तो मजाक बनवा लो। अगर तुम बताओगे नहीं आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, आप फेल हो जाओगे तो लोग तुम्हारी मजाक बनाएंगे। तो उसी तरीके से कुछ लोग बोलते हैं लोग क्या सोचेंगे, अरे वो उन पर छोड़ दो, उनका काम सोचने का है। क्लियर है? सपने तो तेरे हैं ना, आगे तो हमको बढ़ना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, किसी भी फील्ड में आप इन्विटेशन करें, फॉलोअप करें, कुछ भी करें, पहले को बोलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल का पहला पॉइंट क्या है, पहले आपको बोलना सीखना पड़ेगा। बोलना तो चाहे स्कूल हो, कुछ भी हो, समझ में नहीं आता है, आप पहले हाथ खड़ा कर दो, पहले आपको बोलना पड़ेगा दोस्तों। यस, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि पहले आपको कोई भी टॉपिक को, कोई भी आपका इवेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, किसी को भी तुम इन्विटेशन कर रहे हैं दोस्तों, पहले हम लोगों को बोलना पड़ेगा। चाहे जितना भी आपको आता है, चाहे आपका फर्स्ट टाइम, आपको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेकंड, आपके सामने स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा होगा। यस, आपका लिस्टिंग आपका कैरीफुली। यस, लिस्टिंग आपका कैरीफुली, इसका मतलब क्या होता है, ये लिस्निंग का मतलब होता है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सही करके उसकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। अभी होता क्या है कि हम लोग अगर किसी को अगर प्लान देने के लिए अगर जाते हैं, ये कोई एग्जाम्पल, अगर हम किसी को इन्विटेशन अगर करते हैं, तो इन्विटेशन करने से पहले उसकी बातों को सही करके सुनना पड़ेगा दोस्तों। होता क्या है कि हम लोग सुनते कम है लेकिन बोलते ज्यादा हैं। अगर किसी को कहते हैं ना कि जरूरत अगर सेट की है, अब जबरदस्ती उसको तुम पैंट का फायदा बताओगे तो वो आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। तो उधर हमने क्या बोला, बोलना है, लेकिन इधर उसकी बातों को लिस्टिंग यानी कि उसकी बातें ध्यान से सुनना है। अगर किसी गेस्ट के पास में आप अगर प्लान देने के लिए अगर जाते हैं या उसका फॉलोअप करने के लिए आप जाते हैं, तो उसकी बात को ध्यान से आपको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से सुनना है, वो बोल क्या रहे हैं। अगर कोई भी देखिए समझदार व्यक्ति होगा, आपको 4 से 5 मिनट में जजेस कर लेगा कि ये क्या है क्या नहीं है, आपकी ही बातों से। और ये हमारा जो दोस्तों बिजनेस है, ये बिजनेस सिर्फ वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है, ये सिर्फ स्किल का बिजनेस है। ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो आपका बिजनेस है, ये सिर्फ बोलने का बिजनेस है, ये सिर्फ लोगों से बात करने का बिजनेस है। तो सबसे पहले लिस्टिंग, आपको किसी भी व्यक्ति से आप जाते हैं फॉलोअप करने के लिए, इन्विटेशन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, सही सुनना पड़ेगा। आप बिजनेस में अगर नए हैं, आपका सीनियर अगर कोई आपको प्लान दे रहा है, तो कुछ लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि मुझे तो सब पता है, कितने लोगों को विश्वास कराना, कितने लोगों को जोड़ना है, रुक जा, जिस उम्र से तू गुजरा है तेरा सीनियर 1000 बार गुजरा है। तो पहले उसको सीनियर की बातों को सुनना पड़ेगा। आपको अगर सीखो होते हैं, हाँ 1 साल आपको टिकना पड़ेगा, तो 1 साल दिमाग बिल्कुल लगाना है। अगर कुछ लोगों के पास में पैसा अचानक, चाहे पहले कोई भी काम कर रहा था, आपके अकाउंट में अगर 1500 आया, तो कुछ लोग पहले ही चेक में हवा में उड़ने लगते हैं। रुक जा, पहले सुन सही करके, 1500 तक पहुंचना है, 1.5 लाख तक पहुंचना है, तो सीनियर की सुन। कुछ गोल्ड बनने के बाद में अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हैं, तो उसको पहले कंट्रोल में रहना। रुक जा, पहले अभी सीनियर से और प्लानिंग ले, कैसे तू बाइक लेगा। कुछ लोग बाइक लेने के बाद में अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं, भाई रुक जा अभी कार भी लेना है। तो पहले लिस्टिंग का मतलब दोस्तों यही नहीं सुनना होता। लिस्टिंग का मतलब सीनियर कोई भी अगर प्लानिंग अगर देता है, पहले उसकी बात को सही करके समझना, उसकी बात को सही करके वो करना। उसके बाद मैं लिस्टिंग में यहाँ पे आपका मैच द आपका इमोशनल। यस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कभी भी आप दोस्तों फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, या आप किसी का ग्रुप ट्रेनिंग कर रहे हैं,
किसी सीनियर कोई आपके पास में बैठा है, अगर कोई भी इमोशनली अगर बात अगर करता है, तो देखिए सही स्किल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भाव है, जो इमोशनल जो पॉइंट है, उसको आप फील करें, उसको फील करें कि उसका दर्द क्या है। ऐसा नहीं कि वो एक इमोशनल अपनी बात बता रहा है। अगर एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि हाँ सर, अगर किसी कारण कोई ट्रेनिंग में नहीं जा पाया, क्लियर है, अगर कोई ट्रेनिंग में नहीं जा पाया, कोई वर्कशॉप में नहीं जा पाया, तो एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा किसी को इन्वाइट किया, लेकिन इन्वाइट करने के बाद वो व्यक्ति क्या हो, ट्रेनिंग में नहीं जा पाया, ठीक है, प्लान में नहीं जा पाया। अब प्लान खत्म हुआ तो आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो उसको गुस्सा करके खत्म कर दो, और या उसको सही स्किल का प्रयोग करो। गुस्सा करके खत्म करने का मतलब ये होता है, यस ये थोड़ा मैं फेस टू फेस बोल रहा हूँ, कि एग्जाम्पल आपका कोई गेस्ट है, और आपने बहुत अच्छे लिस्ट बनाया, उसको अप्रोच किया, उसको इनविटेशन किया, लेकिन बेचारा किसी कारण वो जा नहीं पाया। तो आपके पास में पहला रास्ता ये है, अरे आज बहुत अच्छा सेमिनार था, बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, तुमने मिस कर दिया, एक तो ये है। और दूसरा सही स्किल का तरीका ये है कि आज बहुत ही अच्छा आज प्रोग्राम था, बट हो सकता है आपका कुछ अर्जेंट काम होगा, क्लियर है दोस्तों। आप देखिए उसको वो बोलो जो वो सुनना चाहता है। आपने अगर डायरेक्ट अगर ये बोला कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम था लेकिन आपने मिस कर दिया, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो वो सुनना चाहता है ना, वो आप कहिए कि आज सर बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम था, लेकिन हो सकता है आपका कुछ अर्जेंट काम हो। उसके पास अर्जेंट काम नहीं भी होगा तो भी बोलेगा हाँ सर, आज दोस्त का बर्थडे था, दोस्त का शादी था, हो सकता है मैं अगली बार चलूं, क्लियर है। तो इस वर्ड का आपने क्या किया, इसका सही जगह यूज किया, स्किल, बात ये है, टोन, बस टोन थोड़ा चेंज है। आपकी टीम में कुछ बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, ट्रेनिंग हुआ, अब आपका कोई एसोसिएट, एक तरीका तो आपके पास में ये है कि आज इतना अच्छा ट्रेनिंग हुआ ना, तुमने मिस कर दिया, तुम जिंदगी भर तक अपलाइन का ट्रेनिंग छोड़ते रहोगे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है काम करना। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है, आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग हुआ, बहुत ही शानदार प्लानिंग मिला, लेकिन हो सकता है आपको कुछ काम होगा, बताइए, आप मेरे से शेयर कीजिए किस कारण। एक ये है। तो दोस्तों कहने का मतलब, बात दोनों सेम सेम है, बस उसके तरीके थोड़े से अलग हैं। तो स्किल का मतलब कभी भी कोई न्यू एसोसिएट, न्यू इनवाइट होता है, उसको आप उसको थोड़ा सा आप इनडायरेक्ट उसको बोलो, क्लियर है। तो मैंने क्या आपको यहाँ पे इस बिजनेस में बताया कि कम्युनिकेशन स्किल का जैसे कि हम किसी को अगर इन्वाइट ही करते हैं, किसी को भी अगर ए टू जेड अगर बिजनेस के बारे में दोस्तों अगर बताते हैं, तो पहले उसकी बातों को यहाँ पे क्या करना है, उसको सही करके उसकी बातों को पहले सुनना है। दूसरा इमोशनल, यहाँ पे उसकी बातों को क्या करना है, अगर कोई इमोशनल बात पर यहाँ पे भावुक उसको होना है, कोई भी अगर बात हो तो उसकी बात को फील करना है। एग्जाम्पल हो सकता है उसका कोई घर काम हो, कोई तबीयत अगर खराब हो, तो उसकी बातों को यहाँ पे फील करना है। दोस्तों किसी भी इंप्रेशन करते समय डाटा को जबरदस्ती कुछ हमारा हक नहीं है। यहाँ लोग नौकरी करने के लिए नहीं आते हैं, ये एक ऐसा बिजनेस जहां से लोग बिना सैलरी के काम करते हैं, ये लोगों का बिजनेस, सही करके रिलेशन बनाने का बिजनेस है। तो लिस्ट आपका केयरफुल, लिस्टिंग केयरफुल का मतलब पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, बोलना है, और लिस्टिंग केयरफुल का मतलब सही तरीके से बातों को सुनना है। या आप एसोसिएट हो या आपका एक अप्रोच हो, सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना, आपका मैच द इमोशनल, किसी बात को एक इमोशनल, एक भावुक तरीके से उसको फील करना है। अगर किसी के पास दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसकी प्रॉब्लम को आपको फील करना है। अब वाकई में चलो ठीक था, अगली बार कोई दिक्कत नहीं, उसको कारण पूछो कि आप ट्रेनिंग में नहीं आ पाए, ठीक है, क्या कारण है, आप मेरे को बताओ। आप 4 दिन से फोन नहीं उठा रहे हो, एक तुम्हारे पास ये कारण है कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, तुम जैसा बेकार आदमी में कोई नहीं देखा, मैं तो 4 खड़ा करूंगा, ये रॉन्ग स्किल है। राइट स्किल क्या है, आप फोन 4 दिन से नहीं कर रहे हो, अच्छा क्या कारण है, क्या मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मैं फोन पे ही समाधान, हम लोग बात कर सकते हैं, हम मिल के बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे देखिए, इस वर्ड से, इस स्किल से आपका हो सकता है जो एसोसिएट है, ठीक है, उसको एक सही डायरेक्शन मिल जाए। तो पहले इस चीज का हम लोगों को प्रयोग करना है। हमारे पास में जो आने वाले जो गेस्ट हैं वो भी रहेंगे, और जो ऑलरेडी गेस्ट बिजनेस में है वो भी रहेंगे। नेक्स्ट, और मैं जिस टॉपिक को लेके दोस्तों आपको जो बात करने वाला हूँ, ठीक है, जो स्किल यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल को लेके यहाँ पे मैंने बात किया। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, यस, तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यस आप देख सकते हैं आपका, यस
आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। यस, क्या करना है आपको? प्रैक्टिस, कोशिश बार बार आपको करनी है। नेक्स्ट आपको रे वर्ड, फाइन वर्ड और माइक्रो वर्ड का यहाँ पे आपको यूज करना है। यस, देखिए प्रैक्टिस का मतलब जैसे कोई भी हम काम करते हैं, एग्जांपल इन्वर्टेशन करते हैं, इन्वर्टेशन करना नहीं आता है, उसकी बार 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 आप प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी कोई ट्रेनिंग होती है, कोई प्रोग्राम होता है, लोग बोलते हैं यही तो सिखाया जाता है। हाँ, यही सिखाया जाता है, ठीक है। कभी फॉलोअप की ट्रेनिंग होती है, मिस कर देते हैं, नहीं, आपको रेगुलर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना पड़ेगा? यहाँ पे ए और बी और सी। यस, आपको ये तीन ऐसी चीजें जो आपको वो करने के हैं। देखिए सबसे पहले रे वर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा, रो वर्ड। यस, इसमें क्या होता है, जैसे कि कभी कभी आप किसी को अगर बताएंगे बिजनेस के बारे में, तो ए उ आ ई इस तरीके से, मतलब आपका वर्ड क्या होगा? कटेगा, शुरू शुरू में आपके कटेंगे वर्ड, क्लियर। रो वर्ड आपके निकलेंगे, मतलब बहुत ही बेकार सुर आपके निकलेंगे। एक देखिए, एक गाना भी चलता है ना, तो उसके भी 7 सुर होते हैं। आप शुरू में अगर करेंगे तो आपके वर्ड बहुत ही बेकार होंगे, बहुत ही बेसुरे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को इन्विटेशन करेंगे, कंपनी का नाम बता देंगे, कंपनी का पैसा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी अपनी टीम से सही करके कम्युनिकेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले रो वर्ड आपका निकलेगा। आप धीरे धीरे रो वर्ड से आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप बी में के फाइन वर्ड में आ जाएंगे। फाइन वर्ड का मतलब उसमें प्रैक्टिस करते करते 50% आपके जो वर्ड हैं वो आपके सही हो जाएंगे, क्लियर है। 50% वर्ड आपके क्या है, उसमें सही हो जाएंगे, उसमें सुधार होगा, उसमें परिवर्तन होगा। वही वर्ड, रो वर्ड और फाइन वर्ड सही का परिवर्तन होगा, कुछ समय बाद आपके ये वर्ड है माइक्रो वर्ड में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। माइक्रो वर्ड का मतलब आज जितने भी आज ट्रेनर हैं, चाहे आपका विवेक बिंद्रा जी हो, ठीक है, आज ये बहुत बहुत बड़े आपका हर्षवर्धन जैन जी हो, ठीक है, बहुत सारे जो ट्रेनर इनके आज रो वर्ड हैं। रो वर्ड का मतलब आज वो पॉजिटिव वर्ड है, आज जो भी ये बोलते हैं ना, लोग सुनते हैं इनकी बातें समझने के लिए। आज बड़े बड़े आप सत्संग में जाइए तो उसी तरीके से इसके क्या वर्ड है? रो वर्ड है। आज प्रधानमंत्री जी हमारे श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी आज बिना लेटर का वो स्पीच देते हैं, रो वर्ड, कारण क्योंकि उन्होंने 40 साल लोगों के बीच में ट्रेनिंग ली है बोलने की, उनके माइक्रो वर्ड है, पहले रो वर्ड थे। तो उसी तरीके से दोस्तों, स्टेज पे आप कभी भी अगर बोलते हैं तो आपको सिंपल सी बात है, हम कैसे स्टेज पर बोले, आप अपने वर्डों को एक रिकॉर्डिंग कीजिए और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको शुरू में लगेगा हाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके रो वर्ड फाइन वर्ड में चेंज हो जाएंगे और एक बार आपका माइक्रो वर्ड में आपका चेंज हो जाएगा। आप एक पकड़ना नहीं आता, एक पकड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। इन्वर्टी करना नहीं आता, इन्वर्टी करने की प्रैक्टिस कीजिए। फॉलोअप करना नहीं आता, फॉलोअप करने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको अपने रो वर्ड को माइक्रो वर्ड में चेंज है, एक का स्किल होगा, क्लियर है। तो दोस्तों पे हमें अपने माइक्रो वर्ड में चेंज करना है। माइक्रो वर्ड पे जब आएगा ना, तो आप किसी से भी अगर बोलेंगे, किसी के भी गेस्ट के पास में अगर बैठेंगे, आपको कोई भी 5 मिनट में मतलब कि जजेस कर लेगा ये क्या है क्या नहीं है क्या करता है। तो आपको माइक्रो वर्ड में अपने वर्ड को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे चेंज करना है, क्लियर है। धीरे धीरे चेंज करना है, उसके लिए प्रैक्टिस आपको करना है, बार बार मोर टू मोर उसका कोशिश करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके बीच में बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आप दे सकते हैं यहाँ पे, रिट्स एंड रेस पेस। यस, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पिट्स एंड आपका पेस, यानी कि कहने का मतलब हम जो बात करते हैं, हमारी बात की टोन बढ़िया होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप मेरी आवाज देख रहे हैं, मेरी आवाज अप और डाउन हो रही है, तो इसको ही बोलते हैं टोन। टोन का मतलब देखिए, आज मैं आपको वाइब प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं दोस्तों। टोन का मतलब देखिए, सीनियर और आपका इनवाइटी, या सीनियर और एसोसिएट भी कहते हैं, या बिजनेस लीडर भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है यहाँ पे, यस, इसमें देखिए आपका जो है ना, इसमें टोन बढ़िया आना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का अपलाइन और एसोसिएट का इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए, एक सही करके इसका टोन एक होना बहुत जरूरी है। किसी प्रदर्शन करते हैं, अगर आपका प्लान नहीं है, अगर दोस्तों ऑलरेडी किसी और नहीं करते, उसको गोल सेट नहीं करते, उसको लिस्ट बात नहीं करते हो, खाली उसको हाँ दिया कि खाली तो 4 प्लान दे, 4-6 प्लान दे, तो डी डीला ज्वाइनिंग ला
उसके दिमाग में इतना कचरा है, मैं तो खुद यहाँ पे ये परेशान होने का बिजनेस दिखा है। पहले उसका और आपका पहले टोन बढ़िया होना चाहिए, होगा तो उसमें 1.8 पे जाते तो बढ़िया चलता था। अगर थोड़ा में गोल वाला अगर हो गया ना तो सर सर बोलता था सेम। यस दोस्तों, तो कहने का मतलब देखिए, अगर आप किसी को भी अगर बिजनेस के बारे में अगर बताते हैं, ठीक है, तो आपका और आपके एसोसिएट का क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक सही करके उसका टोन मजबूत होना जरूरी है। इसकी में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, टोन का मतलब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक वर्ड है, रोको मत जाने दो, क्लियर है। ये एक वर्ड है, रोको मत जाने दो, लेकिन इसके मतलब दो हैं। रोको मत जाने दो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके क्या है, मतलब दो हैं। जैसे कि सबसे पहला मतलब क्या है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको मत जाने दो। और नीचे मतलब रोको मत जाने दो, यानी कि पहले का मतलब क्या है, आपका रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको मत, बिल्कुल जाने दो। और दूसरे का मतलब रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोक लो लेकिन जाने मत दो। तो उस तरीके से देखिए, जैसे हम लोग अगर बात अगर करते हैं, तो हर किसी बात के क्या मतलब होते हैं, उससे दो तीन मतलब होते हैं, क्लियर है। जैसे इसे एक ही बात का कितना दो मतलब है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उसी तरीके से जैसे हम बात करते हैं, जैसे बोलते हैं अच्छा, 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 ये इसके भी तीन मतलब आए, वर्ड एक ही है लेकिन उसके मतलब तीन आए। जैसा अच्छा, 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 इसके मतलब कितने इसके वर्ड इसके निकल के आ रहे हैं। तो उसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आपका जो आवाज है वो डाउन होना बहुत जरूरी है। और आपके आपके एसोसिएट से एक टोन मजबूत होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की टोन। टोन का मतलब आप कभी भी अगर बात करते, कभी भी बोलते, तो उसकी बात पहले आप सुनो, उसकी बात को आप फील करना है, क्लियर है। जब भी आपकी उनकी एक टोन मजबूत रहेगा दोस्त, क्लियर है, ठीक है। तो टोन एक आपका और आपके एसोसिएट का एक टोन एक रहना बहुत जरूरी, एक टोन में एक रिलेशन एक बिल्डअप होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जिस टॉपिक को मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही शानदार पॉइंट। और दोस्तों देखिए, अभी वीडियो को एक मिनट भी स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको अपना नोट करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यस, ये चीज था। उसके बाद में देखिए, जो बिजनेस में लोग आते हैं, क्लियर है, यहाँ पे आपका टीम कम्युनिकेशन, क्लियर है। टीम कम्युनिकेशन होता है, सबसे पहली बात, हमारे पास में जो लोग होते हैं, जिन लोग ऑलरेडी बिजनेस में एंट्री हो है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में आते हैं, पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपका न्यू एसोसिएट, यस, हम लोगों को करना है पहले यहाँ पे आपका विलेज सिस्टम को लेके। जैसे बिजनेस में उस आप डायरेक्ट ये मत बोलिए कि आप 4 लोगों को लाइए, आप 6 लोगों को लाइए, आप 10 लोगों को लाइए, नहीं, पहले उसको खुद बिलीव होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं आप इंटरनेट से ज्वाइनिंग उठाओ, आप से ज्वाइनिंग उठाओ, नहीं, अरे वो खुद को बिलीव हो गया ना, उसका चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, मौसा का लड़का, मौसी की लड़की, ताई की लड़की, अल्लाह भतीजा घूम रही है, लेकिन वो सिस्टम जब लगेगा जब उसको खुद को बिलीव होगा। क्योंकि एक व्यक्ति का फॉलोअप खाली एक बार फॉलोअप करके 1680 लेके काम खत्म नहीं होता दोस्तों, उसको बिलीव दिलाइए। आप बीच में आने के बाद में उसको एक अच्छे सीनियर कम से कम कराइए, टीचर से बात कराइए, उसको पता है स्वामी है क्या, वो पता है स्वामी देखिए ऐसा सिस्टम है जिसका पार्ट टाइम वर्क। ये दोस्तों क्लियर है। ये हम लोग करना क्या, सबसे पहले जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में आते हैं दोस्तों, ठीक है, हम लोग को पहला पॉइंट यहाँ पे करना क्या है कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में आते हैं, पहले उनको एक बिलीव, एक विश्वास आज यहाँ पे दोस्तों बिल्डअप करना है। उसको खुद को एक बिलीव, खुद को एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, आज जिस सिस्टम में मैं हूँ वो एक सही सिस्टम है। उसको बताइए कि कंपनी देखिए यहाँ से एक लंबे समय तक चलेगी। आज 5 साल में कंपनी में कम से कम 8 से 9 लाख लोग अपना कैरियर बना चुके हैं। आज कंपनी का सपोर्ट सिस्टम
ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा है, आप जहां जाएंगे वहां कंपनी के जो मीटिंग आपको एक सपोर्ट मिलेगा। आज कंपनी का हर 2 महीने में कंपनी आपका 2 स्टार 3 स्टार घुमाइए। आज कंपनी बड़े बड़े टूर निकालती है, चाहे आपका शिमला का टूर हो या आगरा का टूर हो। आज ये खाली पैसा कमाने का जरिया नहीं है, एक गोल्डन एक एक, एक क्या स्टूडेंट की लाइफ होती है। ये इस तरीके से हम लोग लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं पैसा का साथ साथ। तो पहले सिस्टम को बिलीव आपको दिलाना पड़ेगा। क्लियर है? सिस्टम पे बिलीव करने के बाद उसमें न्यू एसेट को उसका गोल सेट आपका दोस्तों करते क्या हैं हम लोग कि ज्वाइन किया, गोल सेट नहीं कराया, फील्ड में भगा दिया। यानी कि आज कोई नया आया, अगर कोई आर्मी में भर्ती होगा तो बंदूक चलानी तो वो 2 घंटे में भी सीख सकता है, लेकिन चलाने की सिचुएशन में उसको ये सीखने के लिए 7 महीने 9 महीने लेने पड़ती है। तो उस तरीके से हाँ, हम काम इन्वाइट ही करने का है, हाँ हमारा प्लान देने का है, लेकिन करना इस सिचुएशन में इसके लिए 8 दिन का जरूरत हो। तो उसका गोल सेट आपको करना है कि तू काम तो कर रहा है, लेकिन तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा सपना क्या है, तेरा ड्रीम क्या है, क्यों कर रहा है। क्लियर है? अब हो सकता है बाइक का गोल अगर बनवा दिया, बाइक उसके घर में 4 खड़े हो, तो बोलेगा यार ये छोटा सा गोल है, ये बाइक के लिए मैंने सिस्टम क्यों ज्वाइन किया है। अरे उसको बोलो कि देखिए आज हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो एक ऐसा काम है, आज लोग नौकरी करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं या लवी जाते हैं, तो वो लोग सिर्फ 3 परिवार का भला करते हैं, पहला अपना, दूसरा अपने बच्चों का और तीसरा अपने माँ बाप का। लेकिन आज जो हम ना, अगर तुम्हारी वजह से अगर 10 लोग अगर बन गए तो सोच लो 10 लोगों की साली बेरोजगारी दूर तुम कर रहे हो। ये ऐसा बिजनेस है, एक हाउस वाइफ शादी करने दहेज में बेचते हैं। अगर तुम 10 लेडीजों को अगर यहाँ अगर लखपति ना, तो तुम 10,000 को लखपति बना के जाओगे, तुम बेरोजगारी दूर कर रहे हो देश की। तो कि हम देश का बेरोजगारी दूर करने के लिए आए। एक ऐसा बिजनेस है, भाई भाई के बारे में सोचता नहीं है, क्लाइंट एक अपने एसोसिएट का अपने बेटे से भी ज्यादा अपने एसोसिएट के बारे में सोचता है। उसको पता है खुद को उसका गोल सेट होना चाहिए कि ये बिजनेस खाली इन्वाइट करने का या फॉलोअप करने का या बाइक खरीदने का नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस जहां से हम देश का बेरोजगारी देश का यहाँ पे कचरा दूर करने के लिए आए। नेक्स्ट, आपका एक सही रिलेशन होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। यस, क्या? एक सही रिलेशन का मतलब जैसे हम लोग बिजनेस में तो, लेकिन एसोसिएट से हमारा सही रिलेशन नहीं होता है। आप कभी जाते हैं किसी के घर में, जाते हैं, उसकी मम्मी से रिलेशन बनाइए, उसके पापा से रिलेशन बनाइए, उसके एसोसिएट से रिलेशन बनाइए। आप रिलेशन बनाइए कि कभी कोई कंपनी वाला दूसरा आता है, एसोसिएट को निगेटिव करके चला जाता है, लेकिन आप अगर रिलेशन बनाते, हो सकता है अपलाइन होने के नाते नहीं, एक होने के नाते बता दे, एक लड़की को एक सीनियर होने के नाते नहीं, एक फ्रेंड होने के नाते बता दे। तो ऐसा एक रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए टीम के साथ। यस दोस्तों, उसको बताइए कि आप 10 करते हैं 10 साल टिके, 12 करते हैं 10 साल टिके, 12 साल टिके, आप ग्रेजुएशन करें 3 साल टिके, आप हाउस वाइफ है, आपने 30 साल तक पढ़ाई की, आप सर नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट, आप 30 साल ना अपना तैयारी की, प्राइवेट आप नौकरी कर रहे हैं। इस बिजनेस में 1 साल दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, 1 साल का पेशेंस को रखना है, 1 साल का धैर्य रखना है, और 1 साल के बाद ना तुम्हारी पास इनकम हो तो बात बेकार। लेकिन 1 साल आपको पेशेंस रखना है। कभी कभी कंपनी में देखिए ट्रांजेक्शन इशू होने के कारण 12 घंटे चेक आपका हो सकता है, उसको बताइए उसको कि कभी कंपनी 2 दिन चेक ना, टेंशन नहीं लेना, तीसरे दिन अकाउंट में आ जाएगा। यानी पेशेंस बोल देते हैं ना कि तू खाली ज्वाइन कर ले, एक तरफ मैं लेकर चलूंगा, नहीं, उसको बोलो कि हमारा काम है, तो मैं बिजनेस करने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम लिस्ट बनाना, प्लान में दूंगा, जब लो तुम नहीं आएगा। उसके बाद में ये उसको एक पेशेंस रखवाना है। नेक्स्ट, वाई। यस, वाई क्लियर। वाई पार्ट क्लियर का मतलब उसका ये सपना क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। तो ये तो पहला न्यू एसोसिएट के साथ एक बिलीव, यानी कि एक सिस्टम को लेकर बिलीव होना चाहिए, उसका गोल सेट होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और एक अच्छा पेशेंस उसको रखना है, और उसका बाय पार्ट, उसका सपना क्लियर होना चाहिए। दोस्तों ये चीज अगर हम अपनी टीम के साथ में सही स्किल के साथ में करेंगे ना, तो डेफिनेटली कोई ट्रेनिंग कोई मिस करेगा ना, तो कोई सेमिनार मिस करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी जिस टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ही शानदार पॉइंट है दोस्तों, सब लोगों को यहाँ पे सीखना है। और आप देख सकते हैं, देखिए हम लोग कभी भी किसी को अगर बिजनेस के बारे में बताते हैं, क्लियर है, तो सबसे पहले जो लोग ऑलरेडी वर्क करते हैं, तो उनको हमें इस तरीके से स्किल का प्रयोग करना है। वर्किंग टीम,
तो सबसे पहली बात, जो लोग फील्ड वर्क करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, जो लोग फील्ड वर्क करते हैं रिजल्ट नहीं होता है, तो डांटना नहीं है कि तुम लोग ये हो, तुम लोग ये हो, तुमसे ये नहीं होता है, देखो वो टीम ये नहीं। अगर दोस्तों अगर कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि एक सिंपल पढ़ाई छोड़ने के बाद में दोबारा पेपर देने के लिए जाता है, वो तैयारी करता है। तो सेम उसी तरीके से कोई फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं हो रहा कारण पूछ। क्या पूछना है? कारण पूछना है। कारण कारण बता। ट्रेनिंग नहीं मिल रही, मैं दूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं दूंगा। इनवाइट करने नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। करने नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। दोस्तों बहुत लोग अपनी टीम का गला क्यों घोट देते हैं? यस, बहुत लोग अपना टीम का क्यों, यहाँ पे टीम क्यों मतलब कि खत्म हो जाती है। पहला, कम्युनिकेशन करने से हमारी टीम एक्टिव रहती है और प्लस इनवाइट आता है, और ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क करने से हमारा डीडी बनता है। क्लियर है? ये लाख रुपए की बात है, आप दिमाग में डाल लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करने से हमारी टीम एक्टिव रहती है और हमारा इनवाइट आता है, और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करने से हमारा रिजल्ट होता है। आप अपनी टीम से बात करना बंद कर दो, आपकी टीम एक हफ्ते में स्वाहा। आपकी टीम काम करे या ना करे, आपको एक अच्छे लीडर को, एक गोल्ड अचीवर को कम से कम अपनी टीम में 20 लोगों से रेगुलर बात करना जरूरी है। सुबह को भी, शाम को भी। सुबह को बात 3-3 लोगों को लाइन पे लेकर करना है कि चलो ठीक है, आज देखो मेरा ये टारगेट है, मैं भी फील्ड में निकल रहा हूं, आपको भी पूरा शिमला को ऑफर आया, क्वालिफाई करना, जल्दी से जल्दी तुमको भी गोल्ड बनना है। हो गया काम। 2 फोटो अपने ग्रुप में डाल दो, उनको निकालने की जरूरत नहीं, खुद निकल जाएंगे। शाम को क्या कम्युनिकेशन करना है? जो अच्छे से काम किया, रिजल्ट हुआ, वेरी गुड, धमाका, जबरदस्त, शानदार, तो मेरी टीम के बब्बर से रहो, लेकिन खुश नहीं होना है, अभी और लेवल तक जाना है। और जो काम नहीं हुआ, फील्ड में निकला, अरे कोई दिक्कत नहीं है, शानदार, आज आपने कोशिश किया, बहुत अच्छा, आज तुमने मेहनत किया, तुम मेरी टीम के बब्बर से रहो, आज नहीं तो कल रिजल्ट होगा। और जो लोग काम कर ही नहीं रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा आप बताइए ना, देखिए यहाँ पे इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, क्या कारण है बताइए? अच्छा मेरी जरूरत है, आप बताइए ना, मैं आपको किस क्या सर्विस दूं? आपके पास आके सिखाऊं? ठीक है मैं आ रहा हूं। अब जो लोग काम किए उनको फील्ड में लगा दो, अब कल तुम्हारा काम ये उनसे मिलना है, ठीक है, अब उनके ही साथ आपका मीटिंग है। तो कहने का मतलब, अगर टीम में देखिए कम्युनिकेशन करने से हमारी टीम एक्टिव रहती है, टीम काम करती है, लेकिन आपने इनवाइट किया, प्लान दिया, आपके इनवाइट आए, डीडी नहीं बना, उसको फॉलोअप की ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, उसको दूसरी डोज चाहिए। तो कहने का मतलब दोस्तों, कभी भी अगर काम अगर नहीं होता है ना, तो आप उससे कारण पूछिए, क्या कारण है। हो सकता है आप 10 दिन तक उसके 10 दिन से उसके पास नहीं गए हो सकता है 5 दिन से उसके पास नहीं गए हो सकता है उसके दिमाग में ये चल रहा हो कि किसी को ज्वाइन करा दिया, और ज्वाइन कराने के बाद में अगर मेरा अगर कोई यहाँ पे अगर नहीं आया, तो कोई मेरे घर आ गया पैसे मांगने, तो उसका दिमाग क्लियर करना है यहाँ पे। तो उसको कारण पूछिए, जो तुम तेरे बात दिमाग में आ रही है, उसको दिमाग को फ्रेश कीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बोला कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी एसोसिएट से आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको कारण यहाँ पे पूछना है। क्या पूछना है? कारण आपको पूछना है। यस, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट, अगर कोई टीम आपने की, दूसरा पॉइंट, एसटीपी वो मिस कर दिया, ट्रेनिंग मिस कर दिया, तो उससे कारण पूछिए। क्या करना है? कारण पूछना है कि भाई क्या कारण है, किस कारण नहीं आ पा रहा, बता, कोई दिक्कत है, मुझसे कोई गलती हुई? कल बड़े भाई से गलती नहीं हो सकती, कुछ बोला मैंने, कोई दिक्कत छोटे बड़े भाई में चलता नहीं है, हैं? तो दोस्तों कोई फील्ड वर्क करता है, रिजल्ट नहीं होता, कारण पूछिए। ट्रेनिंग अगर होती है, मिस करता है, कारण पूछिए। और दोस्तों आप 1 साल से काम कर रहे हैं, आप लेवल नहीं हो रहा, तो अपने आप से कारण पूछिए। क्लियर है? बात थोड़ी कड़वी है मजे की। अगर 1 साल से आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका लेवल नहीं हो रहा, तो आप अपने आप से कारण पूछिए। हो सकता है जो महीने पहले आप कर रहे थे इनवाइट फॉलोअप करने का, अभी वो कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई एरिया नहीं किया है, हो सकता है आपने घर नहीं छोड़ा है, हो सकता है आप पहले आपने निकल, हो सकता है टीम के ऊपर रहते हो सकता है आप खाली टीम के ऊपर डिपेंड है, तो आज मेरा टीम 4 क्लोजिंग भेजेगा। हो सकता है आप दूसरी टीम पे, आपने नए लोगों को रेडी नहीं किया है, पहले भी आप फॉलो कर रहे थे, आज भी आप फॉलो कर रहे हैं, एक साल तक आपका लेबर दोस्त आपको अपने आप से काम पूछना है। क्लियर है? तो जो लोग काम कर रहे हैं, काम नहीं होता, कारण पूछो। ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, नहीं आते, कारण पूछो। 1 साल से आप काम कर रहे हैं, आपका लेवल नहीं हो रहा, अपने आप से कारण पूछो। क्लियर है? यस, ठीक है। तो क्या आपको पूछना है? कारण पूछना है। क्या पूछना है? कारण। एक्सक्यूज नहीं देना है, बहाना नहीं देना है, कारण उसका, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें काउंटर पे जाकर खत्म हो जाती हैं कि चलो आमने सामने बैठ के बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से हम लोग अगर बात अगर करते हैं, तो स्किल का देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या होता है।
आप फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि FORAT फॉर्मेट। आपका फैमिली फ्रेंड। देखिए कभी भी किसी फैमिली को लेके, फ्रेंड को लेके एक आप उसका वाई पार्ट यहाँ पे जगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में OCO4 होता है, ऑक्यूपेशन। आप उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव जो लोग स्टूडेंट हैं, आप कह सकते हैं ऑफर ऑक्यूपेशन नहीं होता है, ठीक है, कि आप और पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। आर्ट होता है रेस्ट टाइम, आप वो फ्री टाइम में आप पार्ट टाइम काम करके यहाँ से ये करते हैं। मिनिमम आप समझ सकते हैं कि आज ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से आज जो आप नौकरी करते हैं, आप नौकरी करेंगे लेकिन साथ में आप 10-15 हजार एक्स्ट्रा भी कमाएंगे। जो हाउस वाइफ लोग हैं, आप उनसे कह सकते हैं आप 4 से 5 हजार महीने कमाओगे, क्योंकि देखिए में एक हाउस वाइफ को दोस्तों अगर 5 हजार आ जाए ना घर गृहस्थी के साथ में, बहुत बड़ी बात। आप A4 होता अपॉइंटमेंट, S4 हमेशा एक मुस्कुराहट रहना बहुत जरूरी है, कभी भी किसी से बात करें। T4 होता है एक्साइटमेंट, अंदर से एक एक्साइटमेंट रहना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का मतलब तो आप अगर किसी से भी अगर बात अगर करते हैं तो आपको बात करते हुए किसी से दोस्तों हिचकिचाना नहीं है। अब बहुत लोग करते क्या कि बात तो करते हैं लेकिन बात करने के साथ घबराने लगते हैं, मतलब हिचकिचाहट होती है, ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट को बात करने वाला हूं, आप ध्यान से इस चीज को देखना है दोस्तों। देखिए इस बिजनेस में क्या है, सबसे पहले एटीट्यूड डेवलपमेंट। एटीट्यूड डेवलपमेंट का मतलब गुणों में परिवर्तन करना। तो होता क्या है, हर किसी इंसान का एक पोस्चर होता है, हर किसी इंसान का एक आत्मसम्मान होता है। इस बिजनेस में अगर कामयाब अगर होना है ना दोस्तों, तो कभी कभी होता क्या है कि 15 साल का लौंडा किसी 20 साल वाले को अगर ज्वाइन करा देता है, तो ये सोचते हैं 20 साल वाले भी, अरे ये मेरे को क्या सिखाएगा। 20 साल वाले को 30 साल व्यक्ति को अगर ज्वाइन कराता है, अरे ये मेरे को क्या सिखाएगा। एक लड़की एक हाउस वाइफ को बिजनेस में ले आती है, अरे ये मेरे को क्या सिखाएगी। दोस्तों इस बिजनेस में देखिए जन्म देने वाले का नहीं, जितना पालने वाले का नाम होता है। हो सकता है देखिए वो आपसे एज में छोटे हों, लेकिन उनके ऊपर हाथ किसी खतरनाक आदमी का रखा हुआ है। तो उसी तरीके से एटीट्यूड डेवलपमेंट का मतलब, आज मंदिर हो या मस्जिद, दरवाजे इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि सर झुका जाएंगे तो ही आशीर्वाद मिलेगा। उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो पहले अपने अंदर जो एटीट्यूड का मतलब होता है, एक होता है सही एटीट्यूड, होता है रॉन्ग एटीट्यूड। तो आप एटीट्यूड को पहले देखिए। आज एटीट्यूड का मतलब, आप चाहे एजुकेशन में ज्यादा हो या उम्र में ज्यादा हो, लेकिन आपको जो सिस्टम आपसे पहले जिसको मिला है ना, वो देखिए सीनियर है और रहेगा हमेशा। क्योंकि कहते हैं ना, एक बेटा बाप से कितना भी बड़ा निकल जाए, लेकिन बाप बाप ही होता है। बाप चाहे तो 2 को कर लेगा, क्लियर है, 4 को और भी कर लेगा। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में आपका अगर सीनियर है, हो सकता है उम्र में छोटा हो, लेकिन अगर 2 साल वो काम किया है तो उसको 2 साल का अनुभव है, उसे 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसने 2 साल लोगों के बीच में वो रहा है। तो सबसे पहले देखिए इस बिजनेस में कभी कुछ छोटा का भी पैसा कमा जा सकता है। तो एटीट्यूड डेवलपमेंट का मतलब, आज हो सकता है हम टैलेंट में ज्यादा हूं या उम्र में बड़े हों, अपने गुणों को धीरे धीरे इस माहौल में डालना है, धीरे धीरे इसमें क्या करना है दोस्तों, परिवर्तन इसमें करना है। क्लियर है। जब हमारे गुणों में, जब हमारे इसमें एटीट्यूड में जब लोग चेंज नहीं आएगा ना, जब लोग कुछ नहीं होगा। आज राजू सर पहले क्या करते थे, गार्ड का नौकरी करते थे, लेकिन आज गार्ड वाला एटीट्यूड नहीं है, आज एक बिजनेसमैन एटीट्यूड है। क्लियर है। आज अमर सर पहले क्या करते थे, ऑलरेडी वो भी कंपनी में काम करते थे, लेकिन आज 1.5 लाख कमा रहे हैं, तो आज 1.5 लाख वाला एटीट्यूड है। लेकिन कभी एसोसिएट के पास में बैठते हैं, नीचे सोते, कभी लगता ही नहीं 1.5 लाख कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा माहौल, जैसा देश वैसा भेष, वो समय के साथ अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं। अभी 70 प्रोग्राम में, ठीक है, अब सोने के लिए जगह चाहिए, होटल बनने बोला जगह नहीं है, बोले तो उन्होंने कहा जगह चाहिएगा हमको, तो पढ़ना चाहिए हमको, कहीं बैठ कहीं भी हम सो जाएंगे। वो ट्रेन के नीचे बोगी में आदमी जहां बैठता है ना, उधर नीचे लेट लेट का है, क्योंकि एटीट्यूड को, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल आदमी जरूरी नहीं है उसको हम अपने बारे में दिखाएं। क्लियर है। एटीट्यूड का मतलब, अगर छोटा बनकर पैसा कमा जा सकता है ना, तो बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। तो एटीट्यूड का डेवलपमेंट आज हो सकता है, कुछ लोग एज में ज्यादा हो या उम्र में ज्यादा हो या एजुकेशन में ज्यादा हो, लेकिन इस सिस्टम में जितने भी लोग आपके सीनियर हैं, उनकी बातों को समझना है, उनकी बातों को मानना है। जो भी आपके अंदर का एटीट्यूड हो, जब आपका एक बिजनेस बिल्ड हो, जब आपका लेवल हो, तो जब पूरे अपनी दिल की ख्वाहिश से आप निकालना, लेकिन सीनियर के सामने तुरनम खा नहीं बनना है। क्लियर है। तो एटीट्यूड डेवलपमेंट का मेरा यही मतलब था। नेक्स्ट टॉपिक, जो मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त रहा, हम लोग एंडिंग करते हैं। थैंक यू सर। क्लियर है। यस।
तो अब मीटिंग से दोस्तों आपको क्या सीखने का मौका मिला, मैं कुछ लोगों का यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहूंगा दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आज जो भी होस्ट है सर एक दो लोगों को मौका भी दे। आज मैंने कुछ चीज खाली 2 ही टॉपिक को लेकर बात किया। पहला, न्यू एसोसिएट से किस तरीके से स्किल का प्रयोग करना है, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनसे किस तरीके से स्किल का प्रयोग करना है। क्लियर है? तो आज आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पे कैसा आपको जॉब मीटिंग लगा, कैसा जॉब सेशन लगा, और आने वाला जो जॉब मीटिंग है मैं किस टॉपिक को लेकर आऊं जिस वजह से दोस्तों आपको बिजनेस बिल्ड हो, और जिस वजह से आपका टीम बढ़े, जिस वजह से आपका काम करने का तरीका, काम करने का अंदाज और ज्यादा मतलब कि इनपुट हो, आपका जो बिजनेस है किस तरीके से और बिल्ड हो। आप मुझे बताइए, आप कमेंट कीजिए, आप जो भी चीज है आप ग्रुप में डालिए, जिस वजह से देखिए हमारा और आपका बिजनेस बढ़े दोस्तों। यस, तो देखिए मुझे लगता है सभी लोगों को रिप्लाई एक सही एक डायरेक्शन में है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एक हमारा अभी एक ऑफर आया है जिसका बोलते हैं नाम शिमला, ठीक है, तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है? नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि सर आए और आज के जो मीटिंग सेशन को क्लियर करें, ठीक है। आज रविंदर सर आए जो भी अपने क्लियर करें, और आज की जो मीटिंग से क्या आपको सीखने का मौका मिला। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि कमेंट से नहीं, मुंह से बात करें। क्लियर है? ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 लोगों को डेमो लेना कि बिल्कुल आज सर, क्या आपको बिल्कुल सर। समझ में आया, और सिर्फ 2-3 चीजें आपको बताएं। यस सर, ओके। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आपका। और मैं शुरू से लेकर एंड तक आपका जो स्क्रीन के सामने से हटने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा था, समझ रहा था, जो कहीं ना कहीं मार्केट में जो प्रॉब्लम आती हैं, कैसे नए लोग ज्वाइन हो जाते हैं, उनको जो फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपने बारीकी तरीके से क्लियर किया। कैसे छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपना फाइन ट्यूनिंग बना के रखना चाहिए अपनी टीम से, चाहे आपका अपलाइन हो, सभी से एक अपना फाइन ट्यूनिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस बिजनेस में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें किया सर ने आपने, तो उसके लिए मैं चाहूँगा सभी लोग एक बार सर का धन्यवाद बोलें। और मैं चाहूँगा अगेन फिर भी अगला टॉपिक भी कोई ना कोई ऐसा लेकर के आए सर, जो कि हमें सीखने के लिए बहुत सारा एक्साइटेड